दोस्तों, आज हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि धरती पर प्राचीन जीवों में से एक है। ये जीव ना ही इसके पैर होते हैं, ना ही इसके हाथ होते हैं, फिर भी इतने सालों से ये जीव जिंदा है और अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेता है। दोस्तों, ये जीव एक ऐसा जीव है जो आपको पहाड़ों पर मिलेगा, मैदानी इलाकों में मिलेगा, सर्द वाले इलाकों में मिलेगा या फिर पानियों में मिलता है। मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ना ही तो हाथ होते हैं और ना ही पैर होते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करने जा रहे हैं सांप के बारे में। आपने सांप को देखा होगा कि वह अपनी जीभ को बार बार निकालता है फिर अंदर लेता है, फिर निकालता है फिर अंदर लेता है। आखिर वो जीभ को बार बार क्यों निकालता है, हम इसी बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर ऐसा वो क्यों करता है? वो शिकारी से बचने के लिए करता है, या शिकार खाने के लिए करता है, या फिर सांस लेने के लिए करता है? आज हम इसी जीभ के बारे में बात करेंगे। कई लोगों का मानना है कि सांप अपनी जीभ से जहर का डंक मारता है। ये बिल्कुल गलत है। और कुछ लोगों का मानना है कि सांप को कम दिखाई देने की वजह से वह जीभ से वस्तु को महसूस कर सकता है। ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। सांप के जीभ दो हिस्सों में बटी होती है। इसका पता 19वीं सदी के बाद चला। सांप के इस जीभ को वोमेरोनेजल कहा जाता है। यह अंग कई ऐसे जीवों में पाया जाता है जो जमीन पर रेंगकर चलते हैं। इसमें कई स्तनधारी भी आते हैं। सिर्फ बंदरों के पूर्वज और इंसानों में ऐसा नहीं मिलता। वोमेरोनेजल अंग सांप के नाक के नीचे होता है। ये जीभ के दो हिस्सों में गंध समझने वाले कणों को चिपकाकर बाहर लहराता है। इस कण से गंध चिपकती है। इसके बाद सांप को यह पता चलता है कि आगे क्या है और क्या हो सकता है। वोमेरोनेजल अंग से निकलने वाले कण स्वाद के लिए नहीं, बल्कि यह गंध का महसूस करने के लिए होते हैं। ये गंध को महसूस करने के बाद जब सांप के मुंह में जाते हैं तो उसके दिमाग में यह संदेश जाता है कि आगे क्या है और क्या हो सकता है। आगे खतरा है या कोई खाने लायक वस्तु। जब हवा में अपनी जीभ लहराते हैं तब वो इसके दोनों हिस्सों को काफ़ी दूर तक अलग करते हैं ताकि बड़े से बड़े इलाके और दिशा से गंध को समझ सकें। सांप के ये दो जीभ अलग अलग गंध भी महसूस कर सकते हैं। ये गंध को चिपकने वाले कण को वोमेरोनेजल अंग के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमारे कान का अलग अलग दिशा से आती हुई आवाज़ को समझ लेते हैं, उनकी दिशा भी पता कर सकते हैं। इसलिए सांप भी जीभ का उपयोग करके खतरे से बचता है, खाना खोजता है और प्रजनन के लिए मादा की गंध सूंघता है। छिपकलियों की तरह सांप का जीभ काम नहीं करता है। ये हवा में ऊपर और नीचे तेजी से दोनों जीभों को लहराते हैं। कई बार तो एक हिस्सा ऊपर और दूसरा हिस्सा नीचे रह जाता है। जब ये हवा में लहराते हैं तब इसमें से दो अलग अलग वर्टिसेस बनते हैं, यानी दो छोटे छोटे पंखे। ये इसी गंध को अपनी ओर खींचते हैं। जीभ से गंध निकलते ही इसका संदेश दिमाग तक चला जाता है। जीभ के दोनों हिस्सों से अलग अलग तरह की गंध को जमा करने से फायदा होता है। सांप यह पता कर पाते हैं कि किस दिशा में उन्हें फायदा होगा और किस दिशा में खतरा होगा। सांपों के मामले में ये दो हिस्सों में बटी हुई जीभ एक प्राकृतिक अजूबा से कम नहीं है। ये बात तो पक्की हो गई है कि सांप के जीभ स्वाद के लिए नहीं बल्कि गंध के लिए होती है, जो इस जीव के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी अंग है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।